हेलो एवरीवन। इससे पहले के लेक्चर को अगर हम लोग देखें तो उसमें हम लोगों ने जाना था मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, साथ में हम लोगों ने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बारे में। तो अगर हम रिकॉल करें पिछले लेक्चर को, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, उसी फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे आगे के लेक्चर में अपन यूज करने वाले हैं। और आज का जो लेक्चर वो है डिपेंड करता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। साथ में हम इस कॉन्सेप्ट को डिराइव करते हुए हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ को रिड्यूस करने वाले हैं इस रिलेशन को डिराइव करते हुए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इस डेरिवेशन की। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करते हैं एक कंडक्टर। मैं मान लेता हूं कि दिस इज ए कंडक्टर, दिस इज ए कंडक्टर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड दिस इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ बैटरी। दिस इज ए बैटरी, ठीक है, एंड दिस बैटरी प्रोवाइड्स द करंट आई। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट विल बी नथिंग बट हियर दिस इज कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन। मैं मान लेता हूं ये कंडक्टर की लेंथ जो है वो L है, ठीक है, और इस बैटरी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो पोटेंशियल डेवलप कर रहा है वो V है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर में डेवलप होगा वो E है। एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नथिंग बट V अपॉन L, क्योंकि हमको रिलेशन पता है E इज नथिंग बट dV अपॉन dr। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात होगा कि नेगेटिव टर्मिनल से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा इधर से क्या होगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, एंड दिस ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल मूव विद द वेलोसिटी व्हिच इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सही बात है, इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मूव करेंगे। साथ में जो पॉजिट्रॉन होते हैं वो किस डायरेक्शन से मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में, दे विल आल्सो मूव विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्चुअल में डेफिनेशन वाइज तो वीडी ये मूव करता है, बट सेम वेलोसिटी से तुम्हारे पॉजिट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन से मूव करते हैं। मैं मान लेता हूं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में आप कहां पहुंचे, यहां पे। एट टाइम टी यू विल रीच हियर एंड आफ्टर टाइम डेल टी यू विल रीच हियर, यानी कि टी प्लस डेल टी टाइम के बाद आप किधर पहुंचोगे, द एरिया स्वाइप between this time interval will give you this charge, and this charge is nothing but say dq। ये चार्ज कितना आपका dq। मैं मान लेता हूं कि let small n is the number of electrons per unit volume, ठीक है। now if I need to calculate the charge, you are getting my point, if I need to calculate the charge, so how we can calculate the charge, total charge del q, it is nothing but, we know that by quantization of charge it is nothing but number of electrons into charge of electron, ठीक है, number of electrons into charge of electron, but this small n is nothing but number of electrons per unit volume। so number of electrons लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, number of electrons per unit volume को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो n into वॉल्यूम इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज विल बी नथिंग बट E। अब हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वॉल्यूम, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, अगर मैं मान रहा हूं कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मैं मूव कर रहा हूं टाइम डेल्टी के लिए, तो ये अगर कितना एरिया स्वाइप किया दैट विल गिव यू द वॉल्यूम, ठीक है। कैसे करेगा ये समझना कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन डिस्टेंस विल बी नथिंग बट वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डेल्टी टाइम के लिए मूव किया, दैट विल बी द एरिया, दैट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, दैट विल गिव यू द वॉल्यूम। यानी कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वॉल्यूम, इट इज नथिंग बट n इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, साथ में डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा तुम्हारा डेल्टी टाइम, मल्टीप्लाई कर देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, vd इनटू डेल्टी, यानी कि a इनटू vd डेल्टी। दिस इज द वॉल्यूम पार्ट, this is the volume part into electron का charge, this is nothing but the charge, this is nothing but the charge enclosed, but current is nothing but, current कितना flow हो रहा है, that also we can calculate, I is nothing but del q per unit time। so just put the del q here, then I will become NEAVD। so this is the relation between, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम लोगों ने किया क्या, कुछ नहीं किया, सिंपल से टोटल चार्ज निकाला। टोटल चार्ज क्वांटाइजेशन से होता है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम, दैट विल गिव यू दी वॉल्यूम, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय टाइम करो, यू विल गेट दी करंट। तो करंट इज नथिंग बट NeAVD। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आल्सो एक टर्म एसोसिएटेड रहता है जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, ये भी निकाल सकते हैं यहाँ से। करंट डेंसिटी denoted by J, it is nothing but current per unit area। तो ये J क्या हो जाएगा हमारा, J is nothing but NeVD। ठीक है, अब हमको क्या करना है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ करना है इसी डेरिवेशन से। मैं लिख देता हूं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। कैसे डिराइव करने वाले हैं वो समझते हैं। मुझे पता है I is equal to NeAVD, take it as equation number 1। We also know that हम लोगों ने लास्ट डेरिवेशन में VD का डेरिवेशन किया था माइनस E टाउ अपॉन M, अगर आपको याद होगा। यहां मुझे साइन से मतलब नहीं है, यहां मुझे साइन से मतलब नहीं है, सिर्फ मेरे को ये देखना है कि हाउ वी कैन डिराइव द एक्सप्रेशन। तो VD इज नथिंग बट E टाउ अपॉन M, irrespective of the sign। So I will substitute in equation 1, substituting in equation 1 we get then I is equal to NeA E tau upon M। क्लियर है। साथ में मैं क्या करूंगा कि इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिख देता हूं NE स्क्वायर A टाउ अपॉन M इंटू E। अब यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे NE स्क्वायर A टाउ इंटू V अपॉन L। क्लियर है, यहां पे लिख देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन ना हो, as E इज इक्वल टू V अपॉन L। क्लियर है। तो यहां से क्या होगा, आपको सोचिए कि ये I था आपका, मेरी बात समझ रहे हो। आप क्या करोगे, पूरे टर्म को उधर ले जाओ, V को इधर ही रखो, तो V इज इक्वल टू M L अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ इंटू I। ये आपका डेरिवेशन को ध्यान से देखो कि दिस होल टर्म इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस, दिस होल टर्म इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस। where R is equal to ML upon NE square A into tau, therefore V is equal to RIR। This is nothing but the deduction of Ohm's law। तो अगर हमको यहीं से रेजिस्टिविटी निकालनी है तो भी निकाल सकते हैं, रेजिस्टिविटी यानी कि रो, ये निकालना है तो पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, R is equal to रो L upon A। क्लियर है। तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। R क्या आया था आप लोग का, ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ इंटू A अपॉन L, A कैंसल, देन रेजिस्टिविटी विल बिकम M अपॉन NE स्क्वायर इंटू टाउ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टिविटी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या डिराइव किया, ये फॉर्मूला लाया, V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला, जिस पर्टिकुलर टर्म हमको क्या बन गया, रेजिस्टेंस। ठीक है, इस रेजिस्टेंस से हम लोगों ने निकाल दिया रेजिस्टिविटी विच इज नथिंग बट M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, जहाँ M क्या था, मास था, N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ इज नथिंग बट द रिलैक्सेशन टाइम। So this how we have established the relation between electric current and drift velocity. Also we have deduced the Ohm's law. Also we have calculated the resistivity. So this all that's all for the lecture. Thank you.